नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी। आप देख रहे हैं विशाल तिवारी अकेडमी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी पीएससी पीसीएस आरओ में हर बार पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित या फिर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था? यस, करेक्ट आंसर बताइए। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थ क्या है? कृषि और उद्योग का सह अस्तित्व, अमीर और गरीब का सह अस्तित्व, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, लघु और भारी उद्योग का सह अस्तित्व। यस, करेक्ट आंसर बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक या फिर कृषि क्षेत्र? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र, जो कि सेवा क्षेत्र आता है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? जिसमें मुद्रा आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात। उसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2004-5 या 2011-12 या 2017-18 या 2020-21? यस, करेक्ट आंसर बताइए। यस, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 2011-12। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2011-12। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या, कुल आय डिवाइडेड बाय कार्यरत जनसंख्या, राष्ट्रीय आय माइनस कर या सकल घरेलू उत्पाद डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या? यस बताइए। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस आर्थिक कारक से है? जनसंख्या, साक्षरता, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय? यस, तो करेक्ट आंसर इज वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? यस, करेक्ट आंसर बताइए। यस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। किस पुस्तक में लिखा था इन्होंने? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए।
यस, तो इन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? आर.सी. दत्त, वी.के. आर.वी. राव, दादा भाई नौरोजी या डी.आर. गडगिल? यस, करेक्ट आंसर बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। 1867-68 में। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, मनमोहन सिंह या जोसेफ? यस, करेक्ट आंसर बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, महबूब उल हक। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? विनिर्माण, कृषि एवं संबंध क्षेत्र, परिवहन या फिर बैंकिंग? यस, करेक्ट आंसर बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कृषि एवं उससे संबंध क्षेत्र, जिसमें कि कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन ये सब इसमें आते हैं। प्रछन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र? यस, करेक्ट आंसर बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग या संसद? अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950 या 1951 या 1952? यस, करेक्ट आंसर बताइए। यस, योजना आयोग को ही बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। यस, करेक्ट आंसर बताइए। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1950, क्योंकि 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015 या 15 अगस्त 2014 या 26 जनवरी 2015? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया? यस, करेक्ट आंसर बताइए। नीति आयोग की स्थापना कब हुई और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल या हैरेड डोमर मॉडल या फिर गाडगिल मॉडल या इनमें से किसी में नहीं? ये करेक्ट आंसर बताइए। ये भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी, 1951 से लेकर 1956 के बीच में थी। और ये किस पे आधारित थी? हैरेड डोमर मॉडल।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हैरर डोबल मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? कृषि, भारी उद्योग, सेवा क्षेत्र, पर्यटन। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भारी उद्योग। ये योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? 1962 से 65, 1966 से 69, या 1969 से 1972, या 1971 से 1974। यस, करेक्ट आंसर बताइए। इकोनॉमिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन करीब करीब प्री के होते हैं, ठीक है, और वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से आपको तैयार करवा दूंगा, बट जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको आप यहाँ एक बार देख लीजिए। यस, तो करेक्ट आंसर बताइए इसका। वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1966 से 69 के बीच में, ये तीसरी योजना की विफलता के बाद। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप बेझिझक कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।